प्यारे विद्यार्थियों, मैं बिंदर सिंह, वोकेशनल टीचर आईटी, हमारे यूट्यूब चैनल NSQF आईटी प्रोफेशनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का सेशन फर्स्ट, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक वे से डाटा को स्टोर करने के लिए व उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। और हम एक ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल देखते हैं, जिसमें देखिए एक ग्रोसरी शॉपकीपर अपना जो रिकॉर्ड है, वो डाटा है, वो स्टोर करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आइटम नाम का कॉलम है, फिर नेक्स्ट कॉलम है टोटल क्वांटिटी इन केजी, क्वांटिटी सोल्ड इन केजी, क्वांटिटी लेफ्ट इन केजी, कॉस्ट इन केजी एंड सेलिंग प्राइस इन केजी। नीचे बीट आटा, राइस, अरहर दाल, शुगर, ये उनकी जो आइटम्स के नाम दी हुए हैं, टोटल क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी सोल्ड दे रखी है। इस तरह का डाटा को स्टोर करने के लिए व कैलकुलेशन करने के लिए हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं। अगर हम मैनुअल बात करें तो शॉपकीपर अपना वो कैलकुलेशन जो वर्क है उसके उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी वर्क को हम स्प्रेडशीट की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट। वैसे तो बहुत सी कंपनी के स्प्रेडशीट्स हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो मोस्ट पॉपुलर हैं उनकी बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क लिब्रे ऑफिस का पार्ट है, गूगल शीट गूगल का पार्ट है, जो हमें जीमेल के द्वारा व गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क ये हमारे एप्लीकेशन बेस्ड स्प्रेडशीट हैं और गूगल शीट हमारा वेब बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड स्प्रेडशीट है। पहले आओ हम तीनों का इंटरफेस देखते हैं। गूगल शीट का पहले हम इंटरफेस देखेंगे। जो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये गूगल शीट्स है। इसको हम अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर शीट्स के नाम से सर्च करके हम स्टोर कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलता है। लेकिन विदाउट इंटरनेट हम इस पे वर्क नहीं कर सकते, विद इंटरनेट ही हम इस पे वर्क कर सकते हैं। और इस शीट्स पे एक से अधिक यूज़र एक ही टाइम में वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जीमेल अकाउंट होना कंपलसरी है और ये जीमेल अकाउंट का ही एक पार्ट है। जीमेल की ओर से ही हमें ये प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ओर से हमें प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसको हमें परचेज़ करना पड़ेगा, इसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी पेमेंट करके आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से परचेज़ करके इसको आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते होंगे कि हम नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ करते हैं। जो आप यूज़ कर रहे हो वो MS ऑफिस का पायरेटेड वर्जन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑथोराइज नहीं है और आप कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं कर रहे।
और नेक्स्ट हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क ये आपका लिब्रे ऑफिस का पार्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका स्प्रेडशीट एंड्रॉयड वर्जन भी अवेलेबल है। ये आप अपने मोबाइल में कोलबोरा नाम की ऐप इंस्टॉल करके लिब्रे ऑफिस फॉर मोबाइल और एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हो। अब हम मेनली बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपकी बुक में पहले एग्जाम्पल पढ़ा था एक ग्रॉसरी शॉपकीपर का, उसी हिसाब से हमने डाटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, कंपोनेंट्स की। पहले हम बात करते हैं इसकी रो की। जैसे ये 1 2 3 4 5 जे रो के नेम्स आ रहे हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब 3 नंबर रो जो हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स नॉन एज रोज, जहाँ हम कह सकते हैं स्लीपिंग मैनर में हम कह सकते हैं रो होती है, जिसको हम हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। और वर्टिकल मैनर और स्टैंडिंग मैनर में हम कॉलम बोलते हैं, जैसे आपके ABCD ये कॉलम्स के नेम आ रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल। जैसे जो आप डार्क सर्कल दिख रहे हो जो रेक्टेंगल की शेप में है, जहाँ मेरा कर्सर एरो आप देख पा रहे हो, ये एक सेल है। इसको हम सिलेक्टेड सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा नेम बॉक्स। ये वाला जहाँ पे C8 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। जो आपका सिलेक्टेड सेल है वो उसका नेम शो करेगा। और इसको हम फार्मूला के बारे से नाम जानते हैं, जो जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जितने भी फार्मूला होते हैं हम इस बार में लिखते हैं। और देखिए जो हमारा कंटेंट क्वांटिटी लेफ्ट वाला सेल है, उसमें हमने फार्मूला लगाया हुआ है। नीचे ये फार्मूला लगा, जी हाँ आपको फार्मूला शो कर रहा है। ये फार्मूला बार हमारा फार्मूला को शो करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पार्ट वर्कशीट। ये आपकी शीट 1 शीट 2 वर्कशीट आ रही हैं। ये इसकी एक से अधिक वर्कशीट एक वर्कबुक में हो सकती हैं। स्प्रेडशीट की पूरी फाइल को जो हम सेव करते हैं उसको हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। जिसपे हम वर्क करते हैं वो वर्कशीट होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की होती है। अगर लास्ट कॉलम पे जाना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की दे तो लास्ट कॉलम पे आप विजिट करोगे। इस कॉलम का नाम है AMJ। इट मीन्स एक लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में 1024 कॉलम्स होते हैं। अगर हमने फर्स्ट कॉलम पे जाना है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए, हम स्टार्टिंग कॉलम पे पहुंच जाएंगे, मीन्स फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। और लिब्रे ऑफिस कैल्क एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं। इसमें बिल्कुल लास्ट रो पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे। हम लास्ट रो पे हम पहुंच जाएंगे। इसके अंदर 10,48,576 रो होती हैं, 1024 कॉलम होते हैं। फिर हम कंट्रोल प्लस करके फर्स्ट रो पे जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो की। ये इसका शॉर्टकट मेथड था लास्ट कॉलम और लास्ट रो पे मूवमेंट करने का, जाने का। अब हम देखते हैं हम डाटा की एंट्री कैसे करते हैं। हम स्प्रेडशीट में 3 टाइप का डाटा एंटर करते हैं, टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा एंड फार्मूला। जे आप देख पा रहे हो जो आइटम है, वीट आटा है, शुगर है, राइस है, ये आपका डाटा है टेक्स्ट डाटा। टोटल क्वांटिटी भी है टेक्स्ट डाटा। 255 जो आ रहा है, जो 250 आ रहा है, ये आपका
नंबर डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है। और ये हम फार्मूला यहाँ पे एंटर करते हैं। देखिए मैं फार्मूला एंटर कर रहा हूँ। साथ में आप देखोगे इसको हम डिलीट कैसे करते हैं। जिसको हमने डिलीट करना है उस सेल पे क्लिक कीजिए और अपनी कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ हम फार्मूला टाइप करेंगे, फार्मूला 250 पे क्लिक करेंगे, फिर हम माइनस का बटन प्रेस करेंगे, फिर हम सोल्ड क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पे हमारा लग चुका है और ये फार्मूला बार आपकी फार्मूला शो कर रही है। अभी मैंने आपको बताया हम तीन टाइप का डाटा इसमें एंटर करते हैं, एक आपका टेक्स्ट, दूसरा नंबर और तीसरा फार्मूला। इसमें आपने अब सीखा हम डाटा एंटर कैसे करते हैं, ये भी हमने सीखा। जहां आपने एंटर करना है वहां पे क्लिक कीजिए और अपना कीबोर्ड से हम डाटा टाइप कर सकते हैं तो डाटा हमारा एंटर हो जाएगा। एक बात नोट करना, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी जो अलाइनमेंट होती है, जो टेक्स्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। जैसा कि अगर मैं कॉलम का साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ देख लेना आप। और जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड पे शो करेगी। अब ये बात इतना क्लियर हो चुका है आपको हम डाटा कैसे एंटर करते हैं, डाटा कैसे हम डिलीट करते हैं और टाइप्स ऑफ डाटा हम जान चुके हैं। आप देखते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हम सेव कैसे करते हैं। फाइल में जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने जो सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अभी स्क्रीन पे देखोगे, सॉरी जी आपका पहले फाइल सेव है तो उसी लोकेशन पे सेव हो गया। हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये आपको दिखाएगा जिस जो आपने शीट का यहाँ पे नाम देना है। और नीचे जहाँ लिखा हुआ है ODF स्प्रेडशीट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये इतने जो आपके फॉर्मेट शो कर रहा है इन सभी फॉर्मेट में हम अपनी स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम शीट को स्प्रेडशीट को यहाँ इसमें सेव कर सकते हैं। मीन्स हमने एक्सेल में करना तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, अगर हमने PDF में करना तो PDF में भी कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर ये आपका आता है लोकेशन, आपकी डायरेक्टरी आपका फोल्डर किस लोकेशन पे आपने अपने कंप्यूटर में अपने डिवाइस में फाइल को सेव करना है या आपकी फाइल की संख्या देनी है वो यहाँ पे भरेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल ये सेव हो जाएगी।